कोई भी गांव के चौक में आकर के खड़ा होकर के अपनी बात नहीं कह सकता। अगर किसी गांव में चौपाड़ में खड़े होकर के उन लोगों ने कोई भाषण देने का प्रयास किया तो लोग उनका स्वागत और ढंग से करेंगे। हमारा तो पहले दिन से खुला समर्थन है। इंडियन नेशनल लोकदल की निगाहें बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव पर हैं। यही वजह है कि इनेलो नेता अभय चौटाला हलके के करीब 46 गांव का दौरा कर समर्थन जुटा चुके हैं। लेकिन अब जब प्रदेश में किसान तीनों अध्यादेशों के खिलाफ 20 सितंबर को रोड जाम करने जा रहे हैं, तो अभय चौटाला ने इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 20 सितंबर को अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने का भी ऐलान किया है। इतना ही नहीं, किसानों के साथ कुछ गलत न हो सके, इसके लिए अभय चौटाला ने इनेलो नेताओं की ड्यूटी भी लगा दी है। अभय चौटाला ने कहा है कि वो खुद भी कल किसानों के साथ दिखाई देंगे। हमारा खुला समर्थन है। मैं उस दिन से, जिस दिन अध्यादेश आया था, हरियाणा प्रदेश में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने और किसी और संगठन ने इस बात को लेकर के कहीं लोगों में चर्चा नहीं करी थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अध्यादेश वापस होना चाहिए, देश के लोगों को लामबंद होना चाहिए। हमारे पार्टी के सब नेताओं की मैंने डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग प्रेसिडेंट हैं, हल्का के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सबकी जिम्मेवारियां लगाई कि आप सब जहाँ जहाँ किसानों के धरने होंगे, जहाँ जहाँ चक्का जाम किया जाएगा, आप उनके बीच में जाओगे, न केवल समर्थन दोगे, अगर कोई ज्यादती करे तो सबसे पहली पंक्ति में खड़े होकर के विरोध करना। मैं स्वयं भी कल 20 तारीख के मैंने प्रोग्राम इसलिए कैंसिल किए हैं कि कहीं सरकार किसी के साथ अगर कोई ज्यादा मुखर होकर के कहीं फिर से लाठी चार्ज करके, आंसू गैस छोड़ के, गोली चला करके अगर उनको डराना चाहेगी तो हरियाणा में 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता कहीं जाने। मैं उस जगह पे जाऊंगा और जाकर के उन लोगों के साथ खड़ा होकर के सरकार को सबक सिखाने का काम। इस दौरान जेजेपी पर तंज कसते हुए अभय चौटाला ने कहा है कि अगर उन्हें किसानों की इतनी ही चिंता है तो इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो 9 महीनों में 9 घोटाले हुए हैं उसकी जांच शुरू कर दी जाएगी और उसमें ज्यादातर दोष इन्हीं लोगों का निकलेगा। सरकार के प्रति इतना गुस्सा है कि सरकार और सरकार के सहयोगी अगर किसी गांव में जाएंगे तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकार तो है ही नहीं। मनोनीत मंत्री जो अनिल विज है, उसका कुछ बयान आता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तल्ले करता फिर है। ये कहता है कि इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग जांच की मांग नहीं किया करते। जांच की मांग तो जब किसी के साथ अन्याय होता है तो विपक्ष उसके साथ खड़ा होकर के मांग करता है। अगर उसको लगता है कि किसान के साथ गलत हुआ है तो फिर उसको सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। जिन लोगों ने अन्याय किया उनके खिलाफ पे लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर किस लिए उनके गोद में बैठे? अगर गोद से बाहर निकल जाएं तो सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का पूरा पता है कि इस 9 महीने में 9 बड़े कांड जो हुए उन सब में इसी पार्टी की सबसे बड़ी भूमिका रही। उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि शाम को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाए, इसलिए सत्ता भी नहीं छोड़ सकते और लोगों के बीच में आज भी कहीं अपने आप को किसान का हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसान के भी समझ में है, मजदूर के भी समझ में है, व्यापारी और कर्मचारी के भी समझ में ये बात, अधिकारियों के भी समझ में आ गई कि यहाँ ऐसे कुछ बहरूपीय है जो भेष बदल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते। बता दें, अभय चौटाला का ये बयान उस समय आया है जब वो कटवाल गांव में लोगों का समर्थन पाने के लिए पहुंचे थे, जहां उनका युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हमारे संवाददाता सुनील जिंदल ने अभय चौटाला से खास बातचीत की।
आज बड़ौदा हल्के कटवाल गांव में पहुंचे हैं, लगातार वो दौरे कर रहे हैं, भारी समर्थन इनको मिल रहा है। आज भी कटवाल गांव में पहुंचे। सर, कटवाल गांव में पहुंचे, समर्थन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? आपके सामने किस तरह से नौजवान लड़के जो हैं मोटरसाइकिलों पे, ट्रैक्टरों पे किस उत्साह और जोश के साथ आज स्वागत कर रहे हैं। युवा जो है इस सरकार से बहुत परेशान है। युवा को बहुत उम्मीद थी कि इस सरकार में हमारी कोई हिस्सेदारी होगी, लेकिन युवाओं के साथ बड़ा धोखा हुआ। इसलिए सारे युवाओं ने एक फैसला ले लिया कि हम इसी चुनाव से इस सरकार को सबक देंगे। सर, लगातार बीजेपी सरकार किसानों के मुद्दे की बजाय जो थैले बंटने में लगी हुई है। आज बीजेपी नड्डा सोनीपत में पहुंच रहे हैं, क्या थैले बांट रहे हैं, वो अपने प्रचार कर रहे हैं मोदी के जन्मदिन का, कहीं सप्ताह मना रहे हैं, किस तरह, जबकि किसानों के मुद्दे के बीजेपी लोगों के बीच में नहीं जा सकती। जो अध्यादेश आया है, भैया एक मिनट थोड़ा, जिस नहीं जो अध्यादेश आया है, चाल है अध्यादेश जो आया है, उस अध्यादेश से इस देश का सारा किसान वर्ग जो है आज बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो चुका है। आपका एक बयान आया था, उस बयान को लेके और बीजेपी को इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ौदा हल्के में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव प्रचार में जुटे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया है कि उनको जो है बड़ौदा हल्के से भारी समर्थन यहां मिल रहा है। अब की बार जो है इनेलो पार्टी की उम्मीदवार की यहां से जीत होगी। गोहाना से पंजाब केसरी के लिए सुनील जिंदल।